हाँ बच्चों, हम अपने पहले वीडियो में आपको सारणिक, उसकी डिफिनीशंस, प्रॉपर्टीज और एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का सलूशन अपने वीडियो में डाल चुके हैं। उसको आप देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन समय पे मिल जाए। और आज हम आपको सारणी के उपयोग, यूजेज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताएंगे। तो इसमें पहला उपयोग किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और तीन बिंदुओं को समरेख सिद्ध करना या एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो पहला पॉइंट, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसको देखिए। एक त्रिभुज एबीसी जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए हुए हैं। तो आपने पिछली कक्षाओं में क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला पढ़ा था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपको हाई स्कूल की कोऑर्डिनेट में बताया गया था। अब यहाँ पर देखिए, इसी चीज को हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर हम ये देखें तो ये एक डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन है। x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अगर हम इस डिटर्मिनेंट्स का प्रसार करते हैं तो x1 y2 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1, ये x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस ऑफ x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस तरह से अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके कि तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो हमें एक सारणिक बनानी है। सारणिक के फर्स्ट रो में x1 x2 x3 यानी बिंदुओं के x कोऑर्डिनेट लिखना है। सेकेंड रो में
y1, y2, y3, y कोऑर्डिनेट लिखेंगे और थर्ड रो में 1, 1, 1। अब इस सारणी का प्रसार कर देंगे। प्रसार करने से जो मान आएगा उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक मान होता है, तो अगर इस सारणी को सॉल्व करने पर कहीं पर नेगेटिव संख्या आ रही है तो उसका माइनस चिन्ह छोड़ देंगे। इस तरह से डिटर्मिनेंट्स का निरपेक्ष मान आप लेंगे। ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको 3 बातों का ख्याल रखना है। पहला पॉइंट, क्योंकि त्रिभुज एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए हम सदैव सारणी का निरपेक्ष मान या धनात्मक मान क्षेत्रफल के रूप में लेते हैं। नंबर 2, यदि क्षेत्रफल दिया हो किसी भी सवाल में, अगर क्षेत्रफल दिया है तो गणना के लिए सारणी का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों को लेकर ही सॉल्व करते हैं। और तीसरा, यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 होता है। यानी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो वो तीनों बिंदु एक सरल रेखा में होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट पे आपने ध्यान दिया। अब हम इसका जो है एक उदाहरण से आपको समझा रहे हैं। जैसे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 3, 8, -4, 2 एवं 5, 1 है। Find the area of triangle in which vertices are 3, 8, -4, 2 and 5, 1। तो अभी हमने आपको बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 into एक डिटर्मिनेंट्स x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट x1, y1 that is 3, 8, x2, y2 क्या है, -4, 2, x3, y3 5, 1। अब इस डिटर्मिनेंट्स में ये वैल्यू रख दीजिए।
तो क्या हुआ 1/2 x1 x2 x3 3 -4 5 सेकेंड रो में y1 y2 y3 8 2 1 और थर्ड रो में आपको 1 1 1। इसके बाद इस डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन करना है। थ्री की उप सारणी 3 इस रो में, इस कॉलम में, इसको हटा दीजिए तो 2 1 1 1। दूसरा एलिमेंट्स हमारा -4 है, इसलिए चूंकि ये एलिमेंट्स हमारा A12 है, इसलिए इसमें माइनस चिन्ह रहेगा तो +4 अब +4 डिटर्मिनेंट्स क्या होगी 8 1 1 1 +5 इंटू ये कॉलम ये रो हटा दें तो 8 1 2 1 8 1 2 1 that is 1/2 3 into 2 into 1 -1 +4 8 into 1 8 1 into 1 1 -1 +5 8 -2 क्या आया 1/2 3 into 1 3 ये 7 into 4 28 और 6 into 5 30 61/2। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया 61/2 या इसको हम 30.05 30.5 एक अगला एग्जाम्पल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष A का कोऑर्डिनेट 2 7 B 1 1 C 10 8 त्रिभुज ABC के शीर्ष A 2 7 B 2 1 B 1 1 C 10 8 त्रिभुज ABC क्षेत्रफल ज्ञात करना। फार्मूला लिखिए, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2
x1 y1 z x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इसकी वैल्यू रख दो 1/2 x1 2 x2 1 x3 10 2 1 10 y1 7 y2 1 y3 8 तो 7 1 8 और थर्ड रो में 1 1 1 इसके बाद हमें इसका एक्सपेंशन करना है 1/2 2 एलिमेंट्स 2 माइनर उप सारणिक 1 1 8 1 2 इस रो में इस कॉलम में एलिमेंट हटाया 1 8 1 1 -1 इस 1 का माइनर ज्ञात कीजिए तो ये रो और ये कॉलम हट गया 7 1 8 1 +10 7 1 1 1 सॉल्व करिए 1/2 2 into 1 minus 1 1 minus 1 into 8 8 minus 1 into 7 minus 8 plus 10 into 7 minus 1 चेक कर लीजिए एक बार 2 into 1 into 1 1 minus 1 into 8 8 minus 1 7 into 1 7 1 into 8 8 plus 10 into 7 into 1 7 minus 1 into 1 1 that is 1/2 2 into -7 -14 ये -1 आया -1 into -1 +1 6 into 10 6 into 10 60 that is 1/2 61 प्लस और इसमें -14 करना है तो 61 में 14 माइनस कीजिए कितना आया 47 that is 47/2 23.5 23.5 तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 23.5 अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें सिद्ध करना है कि 3 जो दिए गए बिंदु हैं वो एक समरेख है जैसे दिखाइए कि बिंदु ए बी प्लस सी बिंदु बी सी प्लस ए और
सी ए प्लस बी संरेख so that point A, B, C are collinear. क्या करना है? वही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 1/2 x1 a x2 b x3 c। तो फर्स्ट रो a b c, सेकेंड रो में y1 y2 y3, y1 क्या है? b प्लस सी, y2 c प्लस ए, y3 a प्लस बी, 1 1 1। अब हम या तो इस डिटर्मिनेंट्स का प्रसार कर दें, प्रसार करके मान निकालें, अथवा प्रॉपर्टी का उपयोग कर दें। तो यहां पर देखिए, अगर हम एक प्रॉपर्टी ले लें R2 चेंज टू R2 प्लस R1, देन 1/2 A B C, R2 चेंज टू R2 प्लस R1, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, 1 1 1। वन अपॉन टू R2 के प्रत्येक एलिमेंट्स क्या है? A प्लस बी प्लस सी। अगर हम इसको A प्लस बी प्लस सी R2 से कॉमन ले लें तो हमारी जो डिटर्मिनेंट बनेगी वो A B C 1 1 1 1 1 1 दैट इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हुआ? क्योंकि इस डिटर्मिनेंट्स का सेकेंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है। और सारणी की प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया था कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां, रो या दो स्तंभ, कॉलम सर्वसम हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो यहां पर देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, क्योंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 है। अतः तीनों बिंदु ए बी सी संरेख होंगे या एक ही रेखा पर स्थित बिंदु है। अब इसके बाद एक अगला क्वेश्चन, जिसमें हमें दिए गए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्या करना है? दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें।
जैसे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, सारणिकों का प्रयोग करके सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 1 2 एवं 9th 1 2 एवं 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। Find the equation of line passing through point 1 2 and 3 6 using property of determinants। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि मान लीजिए हमारी एक ये लाइन है, ये पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट 1 2, एक पॉइंट ये बी 3 6 और इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा पर कहीं एक तीसरा पॉइंट हमने सी एक्स वाई मान लिया। इसका मतलब अब ये हमारे तीन बिंदु ए बी सी एक रेखा पर स्थित बिंदु हैं। अब अगर एक रेखा पर स्थित बिंदु हैं तो तीनों बिंदु क्या होंगे? समरेख होंगे। और अगर कोई भी तीन बिंदु जो कि समरेख है तो उन बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर। तो हम यहाँ पर उपयोग ये करेंगे कि डेल्टा इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि तीनों बिंदु ए बी सी ये हमारे समरेख पॉइंट हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं, पॉइंट देखते हैं। वन अपॉन टू x1 x2 x3 x3 में क्या लिया था? x 1 3 x y1 y2 2 6 y 1 1 1 0। दिए गए बिंदु समरेख है, एक रेखा में स्थित है, इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अब इसको सॉल्व करिए। 1/2 1 1 की माइनर 6 1 y1 -3 -2 1 y1
प्लस एक्स, एक्स की माइनर 2161, 2161 that is equal to 0. 1/2 1 into 6 into 1 6, 1 into y minus 3, 2 into 1 2 minus y plus x 2 minus 6. एक बार चेक कर लीजिए, 161 y1 minus 3 21 y1 plus x 2161 2161 सॉल्व करते हैं। 1 into 6 minus 1 6, 1 minus y minus 3 into 2 into 1 2, 1 into y plus x 2 into 1 2, 1 into 6 6, 1/2 6 minus y minus 6 plus 3y, ये कितना आया -4। टू का स्टाइल मल्टीप्लाई करा दें, 0 हो जाएगा। ये देखिए +6 -6 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 2y 3y minus y 2y minus 4x इक्वल टू 0। -2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, क्या आ जाएगा -y plus 2x और 2x minus y इक्वल टू 0। तो ये आपका उस रेखा का समीकरण होगा जो बिंदु 1 2 और 3 6 से होकर जा रहे हैं। एक और प्रश्न लेना है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। यदि शीर्ष